भारत में एक कहावत बनाई गई और प्रचारित की गई कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। पढ़ने लिखने को वरीयता दी गई खेलने कूदने के ऊपर। वास्तव में अगर इसके मूल में जाया जाए तो यह एक ऐसी प्रतिष्ठापना थी जिसके तहत भारतीय संस्कृति के जो शौर्य का अध्याय है, सशक्त मानव सशक्त राष्ट्र, उस सिद्धांत को परे ढकेल दिया गया। हुआ क्या कि जब भारत में विदेशी संस्कृतियां आई, चाहे वो सुल्तानों के रूप में आई या मुगलों के रूप में आई, अंग्रेजों के रूप में आई, इन आगत संस्कृतियों को भारत में योद्धा नहीं चाहिए थे। अगर योद्धा मिल जाते तो वो कभी भी उन्हीं विदेशी ताकतों के विरोध में खड़े हो जाते। ऐसी स्थिति में एक धारणा बनाई गई कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। शक्तिशाली शरीर की रचना पर बल नहीं दिया गया। कहने का मतलब कि अंग्रेजों को क्लर्क चाहिए थे और उन्हें कातिब चाहिए थे। वास्तविकता यह है कि सशक्त मानव सशक्त राष्ट्र, दोनों ही चीजें जब एक साथ मिलती हैं तब बनता है। तो उस सशक्त भारत को कमजोर रखने के लिए ऐसी बहुत सारी कहावतें भारतीय समाज में प्रचलित करी गई। अतः हमें उन कहावतों को बहुत ढंग से मीमांसा करनी है कि पढ़ने लिखने के साथ साथ शरीर को सशक्त रखना भी हमारे समाज की आवश्यकता है। खेल कूद में इसी कारण से भारत पिछड़ता गया। ओलंपिक, एशियाड या कॉमनवेल्थ कोई भी खेल होते हैं, उसमें क्या हुआ, भारत मात्र एक गया और चला आया। कभी कभी एक दो मेडल आ गए तो आ गए, लेकिन अगर खेल के आधार पर देखें तो हमारे सामने कुछ उदाहरण हैं, जैसे विश्वनाथन आनंद के। खेल को और देखेंगे, सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर। क्या ये भारत के रत्न नहीं है? सब भारत के रत्न हैं। खेलने कूदने के आधार पर भी या खेल कूद के प्रोत्साहन से भी बहुत राष्ट्र शक्तिशाली बन